Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of Introduction to Computer Programming using C++. जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप को डिस्कस किया था और हमारे दो टाइप्स जो हैं लूप्स की रहती थी। तो आज के लेक्चर में हम इन दो लूप्स को डिटेल से थ्योरेटिकली भी और देखेंगे प्रैक्टिकली भी। वाइल लूप जो है वो फॉर लूप ही की तरह काम करता है और फॉर लूप को भी कहते हैं प्री टेस्ट लूप और वाइल लूप को भी हम लोग कहते हैं प्री टेस्ट लूप। यानी इसमें कंडीशन जो होती है वो पहले टेस्ट होती है और फिर एग्जीक्यूशन होती है। जबकि हम जो डू वाइल लूप करेंगे वो है पोस्ट टेस्ट लूप, यानी उसमें जो टेस्टिंग है वो बाद में होती है और डिस्प्ले जो है वो पहले होता है, यानी उसकी बॉडी पहले चलती है और कंडीशन की टेस्टिंग बाद में होती है। तो हम लोग पहले वाइल लूप को देख लेते हैं जो कि प्री टेस्ट लूप है। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। वाइल लूप के सिंटैक्स में आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगी, डैट इज़ दी कंडीशन। तो हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं और उसके बाद यहाँ पे उसकी बॉडी जिसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये वाइल लूप का जो है वो सिंटैक्स है। ठीक हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। हम अपने इस प्रीवियस प्रोग्राम को सेव एज कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं वाइल 1 और इसमें हम लोग जो है वो फॉर लूप को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम जो है वो फॉर लूप नहीं बल्कि वाइल लूप के साथ है। तो वाइल लूप में क्या होता है, हमने पहला प्रोग्राम फॉर लूप का किया था जिसमें हमने 1 से 10 तक डिस्प्ले किया था। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग पहला प्रोग्राम वही करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और बट ये कि वहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग जो है वो वाइल लूप को यूज़ करेंगे। तो वाइल और जब तक आई की वैल्यू लेस और इक्वल टू 10 है तो डिस्प्ले करो। वाइल की बॉडी यहाँ पे हम सी आउट दे देंगे वेरिएबल आई और इसके साथ हम लोग /n या न्यू लाइन के लिए एंडल दे सकते हैं और हर दफ़ा डिस्प्ले करने के बाद आई की वैल्यू में 1 का इजाफा करें। ये आप लोगों का वाइल लूप का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया जो 1 से 10 तक डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम चाहें तो वाइल लूप को जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी लेट सपोज मैं कहूँ कि 10 से शुरू करें और 1 तक जाए, बट ये कि यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसको रन करता हूँ तो ये हमें 10 से 1 तक की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करके देगा। ठीक है जी। तो अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने वही काम जो फॉर लूप से किया था वही काम हम लोग वाइल लूप से कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा प्रोसीजर था। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जाते हैं थोड़ा सा डू वाइल लूप की तरफ कि डू वाइल लूप में क्या होता है।
तो डू वाइल लूप जो है वो मैंने बताया कि ये पोस्ट टेस्ट लूप होता है, और पोस्ट टेस्ट लूप में ये है कि पहले कंडीशन नहीं होती, बाद में कंडीशन होती है। तो पहले इसमें यहाँ पे लग जाएगा डू, ठीक है, डू, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे वाइल। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है कि वाइल के बाद यहाँ पे सेमीकोलन है। वाइल लूप में सेमीकोलन नहीं होता वाइल के बाद, जबकि डू वाइल में यहाँ पे सेमीकोलन होता है। इसको पोस्ट टेस्ट लूप इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है पहले अपनी बॉडी चलाती है और फिर उसके बाद जो है वो कंडीशन को टेस्ट करती है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है पोस्ट टेस्ट लूप। तो बाज़ औक़ात पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लूप पे नोट लिखें, या बाज़ औक़ात आ जाता है कि पोस्ट टेस्ट लूप C++ के पोस्ट टेस्ट लूप पे नोट लिखें या उसको बताएं डिटेल से। तो उसका मकसद असल में जो होता है वो डू वाइल लूप पूछ रहा होता है। अगर प्री टेस्ट लूप की बात करें तो वो फॉर और जो है वो वाइल की बात हो गई होती है, जबकि अगर पोस्ट टेस्ट की बात करें तो वो डू वाइल लूप की बात हो गई होती है। तो ये जो है फॉर लूप और वाइल लूप ये हमारे C++ के प्री टेस्ट लूप्स हैं, जबकि डू वाइल जो है ये हमारा पोस्ट टेस्ट लूप है। ठीक है जी। तो अभी आ जाते हैं, ज़रा इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मैं इस प्रोग्राम को जो हमने वाइल लूप में किया था इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ डू वाइल 1। और इसी प्रोग्राम को मैं अब जो है वो डू वाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो आप लोगों के सामने है इस वक्त। मैं इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, 10 से 1 तक डिस्प्ले कर रहे थे। तब तक ये डिस्प्ले किया जब तक i की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है और सेमीकोलन। ठीक है जी। तो नाउ इट इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस प्रोग्राम दैट वाज बाय यूजिंग वाइल लूप, और ये वही प्रोग्राम है जिसमें हमने अब वाइल की बजाय डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि असल कमाल जो होती है वो कोडिंग की होती है। रिज़ल्ट तो किसी भी तरह से भी आ सकता है, कोई भी तरीके से भी आ सकता है। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है वो आउटपुट आप लोगों का जो है वो सेम ही रहता है। तो असल चीज़ जो है वो कोडिंग है कि कोड में क्या हुआ है। मैं इसी डू वाइल लूप को जो है वो इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए अगर बनाना चाहूँ, या इवन नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए बनाना चाहूँ, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो 1 की बजाय मैं 2 का इंक्रीज़ कर दूंगा, तो ये इवन नंबर्स फ्रॉम 10 to 2 डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम बन गया। अगर इसको मैं ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 करना चाहूँ, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो उसके लिए मैं ये करूँगा। ये किस चीज़ का प्रोग्राम बन गया, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बाय यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक है जी। तो 10 तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि 10 तो इवन नंबर है, और 1 से उसने स्टार्ट किया, 1 3 5 7 9। अगर हम इसको कहते हैं कि भाई 20 तक बताए, 1 से 20 तक के ऑड नंबर्स बताए,
तो इस तरह करेंगे। अब इसमें 20 नहीं है क्योंकि 20 तो इवन नंबर है, तो 1 से 20 तक के ऑड नंबर्स ये आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा है बाय यूजिंग डू वाइल लूप। तो इस तरीके से हमने फॉर, वाइल, डू वाइल, नेस्टेड फॉर, इनसे हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना लिए हैं। और अब आप लोगों ने इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस खुद भी करनी होगी। बुक्स से आप उनको ले सकते हो या नेट से भी, और आप लोग जो है वो मज़ीद प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक जो चीज़ थी, लूप्स का जो कॉन्सेप्ट था, लूप्स का जो आइडिया था, वो क्लियर हो गया कि किस तरह से वाइल लूप काम करता है, डू वाइल काम करता है, और किस तरीके से फॉर लूप काम करता है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमारा C++ में लूप्स का जो चैप्टर है वो यहीं पे वाइंड अप होता है आज के लेक्चर के साथ ही। और मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो लूप्स हैं वो कैसे काम करते हैं और किस तरह से चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दूं कि DIT के टेक्निकल बोर्ड के पेपर में लूप्स के चैप्टर से एक क्वेश्चन लाजमन आता है। ठीक है, और बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन लूप के चैप्टर से मस्ट आता है। तो बहरहाल इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा फंक्शंस का, हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।